Hello friends, welcome to this channel Easy Physics by Tushar sir. Here you will get all the concept, exercise and numerical of the 11th and 12th standard of physics subject. Today I am going to take lecture. Chapter will be motion in a plane and today's topic will be projectile motion. All the previous lecture in that chapter will be completed. आज का जो आपका टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति, आप इसको हिंदी में बोलते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। इस चैप्टर में भी आपका टॉपिक आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है और फर्दर आपका जी और नीट के लिए भी आपका ये टॉपिक आपका सबसे आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो होता क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब नाम से क्लियर है क्या होगा, मोशन होगा। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या हुआ कि मान लो आपके पास कोई एक स्टोन है, उस स्टोन को आपने, ये आपका अर्थ, ठीक है, इस स्टोन को आपने यहां से v वेलोसिटी से, v वेग से, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर आपने इसको थ्रो किया। आपके पास कोई स्टोन है, उस स्टोन को मैंने यहां से इस तरीके से मैंने थ्रो किया। ये बताओ जब आप इसको इस तरीके से थ्रो करोगे तो ये बताओ ये इसका जो पाथ होगा ये किस तरीके से आपका मूव करेगा। ये आपका जो स्टोन है वो इस तरीके से आपका मूव करेगा, फिर यहां पे जाके आफ्टर सम टाइम इट विल हिट द ग्राउंड, ये फिर से ग्राउंड को हिट कर देगा। पहली सिचुएशन, ये एक मोशन आपको दिख रहा है। दूसरा आपको दिख रहा है यहां पर ये एक, मान लो कि ये एक बिल्डिंग है, इस पॉइंट से मैंने किसी स्टोन को मैंने थ्रो किया, ये इस स्टोन को मैंने v वेलोसिटी से थ्रो किया और ये एंगल कितना मिल रहा है आपको, थीटा। एक हमारे पास h हाइट की एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप से मैंने v वेलोसिटी से एक पार्टिकल को थ्रो किया। ये बताओ ये पार्टिकल आपका यहां पे इस तरीके से मूव करेगा, आफ्टर द सम टाइम इट विल हिट द ग्राउंड। बात समझ आ रही है। तो ये जो आपको जो मोशन आपको ये जो दिख रहा है, दैट मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो आपको मोशन दिख रहा है इसी मोशन को हम क्या बोलेंगे, ये मोशन कौन सा होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। अब इसमें कई आपके टर्म्स आते हैं। जैसे मैं किसी एक को लेके चलता हूं, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आपको कोई एक समझ आ जाएगा तो सब एक जैसे ही है, ठीक है। मैं किसी एक को लेके चलता हूं यहां पे। अब जैसे मैं बोल रहा हूं अब बिल्कुल ध्यान से समझना, आप उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। मैंने यहां से किसी पार्टिकल को मैंने थ्रो किया, अब ये बताओ मुझे, जब ये पार्टिकल आपका मूव कर रहा है तो पार्टिकल एक साथ कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। पार्टिकल आपका सिंगल डायमेंशन में मूव कर रहा है कि 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है। क्या पार्टिकल केवल और केवल एक्स डिस्टेंस को कवर कर रहा है, क्या पार्टिकल केवल और केवल वाई डिस्टेंस को कवर कर रहा है, कि पार्टिकल आपका एक्स और वाई दोनों डिस्टेंस को एक साथ कवर कर रहा है। तो अब मुझे ये बताओ यहां पर क्या हो रहा है, ये है आपकी एक्स एक्सिस और अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो यहीं पे मैंने ये ले लिया आपका ये वाई एक्सिस। यहां से मैंने पार्टिकल को मैंने थ्रो किया। मुझे अभी बताओ ये पार्टिकल आपका जैसे जैसे आपका पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है वैसे वैसे ये पार्टिकल आपका ऊपर की भी तरफ जा रहा है। ध्यान से समझना, पार्टिकल को मैंने थ्रो किया तो जैसे जैसे पार्टिकल आपका ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग पार्टिकल आपका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब पार्टिकल यहां पर कितने डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 2 डायरेक्शन। मतलब ये मोशन कैसा आपका 2 डायमेंशन। कौन कौन सी डायरेक्शन है, एक्स एज विल एज वाई। क्लियर। अब एक बात आपको समझ आ गई कि यहां पर मोशन आपका कैसा है, 2 डायमेंशन मोशन है। अब मुझे आपको यहां पर कुछ आपको क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। कैसे, क्या क्या क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। जैसे मैं आपको पूछता हूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल। पार्टिकल ने मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन की, ये बताओ। पार्टिकल ने यहां से चलना स्टार्ट किया, जब पार्टिकल पॉइंट इस पोजिशन पर था तो उसकी कितनी हाइट थी, ये हाइट थी। जब पार्टिकल आपका इस पोजीशन पर आया तो उसकी हाइट ये थी। जब पार्टिकल आपका इस पोजीशन पर आया तो उसकी हाइट ये थी। ये बताओ जब पार्टिकल आपका इस पॉइंट पर आएगा तो उसकी हाइट ये होगी। एंड दैट इज द मैक्सिमम हाइट, एच मैक्सिमम। तो एच मैक्सिमम ये आपका क्या हो गया, आपका मैक्सिमम हाइट, महत्तम, ये आपका हो गया महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये टॉप की पोजीशन।
आफ्टर सम टाइम ये होता फिर से आपका जब पार्टिकल नीचे आएगा तो फिर से आपका ये जो हाइट है वो आपका धीरे धीरे डिक्रीज होगा। ये तो हो गया मैक्सिमम हाइट। अब आपसे मैं पूछता हूं कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। यहां से आपने पार्टिकल को थ्रो किया, ये पार्टिकल आपका इस तरीके से पाथ बना के आपका यहां पर आके गिरता है, ये बताओ तो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये डिस्टेंस कवर किया ना, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ये उसकी फाइनल पोजीशन है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल दैट इज कॉल्ड रेंज, इसको हम बोलते हैं रेंज, परास। और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर से। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। ओके, तीसरी बात, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, यानी कि आपका एक तो हो गया एच मैक्सिमम, दूसरा क्या हो गया, रेंज हो गया, परास हो गया, जिसको आपने आर से रिप्रेजेंट किया, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मैं आपसे पूछता हूं कि पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा। द टाइम अटेन टू इट्स गेट्स मैक्सिमम हाइट। ये बताओ, पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया, ये पार्टिकल या आपका यहां से इस तरीके से मूव करता है और यहां पर या मैक्सिमम हाइट ये है, यानी कि पार्टिकल को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा। तो टाइम अटेन टू मैक्सिमम हाइट, टाइम अटेन टू मैक्सिमम हाइट, महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगा समय। इसको मैंने लिख दिया किससे, टी से, महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगा समय। ठीक है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना हो गया, टी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पार्टिकल आपका टोटल कितना टाइम एयर में रहता है, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि पार्टिकल आपका कितनी देर तक आपका फ्लाइट कर रहा है, कितनी देर तक एयर में है, ये बताओ तो कितनी टाइम तक एयर में है। यहां से पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया और ये पूरा टाइम आपका होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये पूरा टाइम फुल। तो इसको ये लास्ट मैंने लिखा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम बोलते हैं उड्डयन समय, उड़न काल समय। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल टी से। तो आपको यहाँ पे टोटल 4 चीजें दिख रही हैं। आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, आपको रेंज निकालना है, टाइम अटेन टू मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और सेकंड आपको फोर्थ निकालना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि टोटल कितने टाइम तक वो पार्टिकल आपका फ्लाइट करेगा। पहली बात, ये जितनी भी वैल्यू आपको निकालनी है, रेंज हुआ, हाइट, रेंज हाइट का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, रेंज का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस, टाइम पता आपको, ये भी आपको टाइम है, यानी कि यहाँ पर आपको निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम निकालना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, और ये सब चीज़ें निकालने के लिए आपके पास 3 इक्वेशन हैं जो कि आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, S इज इक्वल टू वी नॉट इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखूं, V नॉट इज इक्वल टू, सॉरी, V इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, S इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, V स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2AS। ये 3 इक्वेशन आपने मोशन में पढ़े हैं। मोशन का जो भी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा ना, वो इन्हीं 3 इक्वेशन की बेस पे आपका होगा, ये कंफर्म है। मोशन के आपके जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे वो इन्हीं 3 न्यूमेरिकल के बेस पर, इन्हीं 3 इक्वेशन की बेस पर होंगे। लेकिन ये जो तीनों इक्वेशन है ये आपने कहां पर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। वहां पर आपने क्या पढ़ा था कि जो भी आपका मोशन हो रहा है वो कितनी डायरेक्शन में हो रहा है, सिंगल डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये जो इक्वेशन है ये आपका वैलिड है, ओनली फॉर 1 डायमेंशन।
ये जो आपका इक्वेशन, आपका ये तीनों इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये तीनों इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? केवल और केवल सिंगल डायरेक्शन के लिए वैलिड है। और यहां पर जो भी आपका मोशन हो रहा है वो कितने डायरेक्शन में हो रहा है? आपका वो 2 डायरेक्शन में आपका मोशन हो रहा है। तो क्या आप इस वाले डायग्राम में इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो? नहीं यूज कर सकते हो, आप नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि यहां पर मोशन कैसे है? 2 डायरेक्शन में मोशन है, और ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? केवल और केवल सिंगल डायरेक्शन के लिए वैलिड है। तो आपको यहां पर क्या करना है, ये जितने भी यहां पर मोशन आपको दिख रहे हैं 2 डायमेंशन में, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा, उसको मैं ब्रेक करूंगा 1 डायरेक्शन में। यहां पर मोशन कौन कौन सी डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो अब मैं एक्स डायरेक्शन को अलग में ब्रेक कर दूंगा, वाई डायरेक्शन को मैं अलग ब्रेक कर दूंगा। अब केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं, सिंगल डायरेक्शन है। केवल और केवल वाई डायरेक्शन के मोशन में अब मैं इसमें इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं, केवल क्यों? क्योंकि वो भी एक सिंगल डायरेक्शन है। लेकिन अगर मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया तो आप यूज नहीं कर पाओगे। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। आपको यहां पर ये करना है, ये जो भी आपका मोशन है उसको मैं डिवाइड करूंगा। एक्स डायरेक्शन में अलग है मोशन, एक्स डायरेक्शन में मोशन को मैं अलग से डिवाइड करूंगा, और वाई डायरेक्शन में जो भी मोशन हो रहा है उसको मैं अलग से डिवाइड करूंगा। ओके, हम सबसे पहले इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। इस इक्वेशन को हम बाद में यूज करेंगे। देखो डिवाइड कैसे करोगे आप। सबसे पहले देखो मैं यहां पर 1 बाय 1 लिखता हूं। इस पार्टिकल को मैंने इनिशियल वेलोसिटी v से मैंने इसको थ्रो किया। बात समझना आप, v वेलोसिटी से मैंने इसको थ्रो किया, और ये एंगल कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल से? थीटा। अब मुझे अभी बताओ, ये जो वेलोसिटी है इसका x कंपोनेंट कितना होगा? तो इसका x कंपोनेंट ये होगा, देखो, और इसका y कंपोनेंट ये होगा। आपको ये सब मैंने बताया है। इसका कंपोनेंट कैसे निकालोगे? यहां से एक लाइन इधर ड्रॉ किया, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। एंगल किसके साथ मिल रहा है? इसके साथ। तो ये आपका हो जाएगा कितना? v cos थीटा। जिसके साथ एंगल मिलेगा वो जाएगा cos में, तो ये कंपोनेंट आपका cos में और ये कंपोनेंट आपका sin में, तो v sin थीटा। 2 कंपोनेंट हो गए। यानी कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी, यानी कि इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? v cos थीटा। y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? v sin थीटा। तो मैंने यहां पर मैंने अलग अलग लिख दिए। ये मैं बात करूंगा किसकी? x डायरेक्शन की। ये मैं बात करूंगा किसकी? y डायरेक्शन की। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? v cos थीटा, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? v sin थीटा। क्लियर समझ में आ गया? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है v cos थीटा, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? v sin थीटा। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। ये बताओ, जब भी ये पार्टिकल आपका कहीं भी एयर में होगा, पार्टिकल आपका यहाँ पर है, यहाँ है, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, कहीं भी अगर पार्टिकल आपका एयर में है तो उसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन काम करेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ क्या करेगा? उसको अपनी नीचे की तरफ पुल करेगा। यानी कि जो ग्रेविटी है वो हमेशा कहाँ पे लगेगा? नीचे की तरफ। ये आपका हमेशा ग्रेविटी कहां पे काम करेगा? नीचे की तरफ। हमेशा और हमेशा जो अर्थ की जो ग्रेविटी होगी, यानी कि जो जी एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू, वो कहां पर होगी? हमेशा नीचे की तरफ। अर्थ हमेशा उसको नीचे की तरफ पुल करेगा। ठीक है, ये इतना आपको समझ आता है। ठीक है, अब बात आती है कि यहां पर अर्थ की जो ग्रेविटी होगी वो कहां पर होगी? हमेशा नीचे की तरफ होगी। चल, अगर अर्थ की ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ है तो क्या वो हॉरिजॉन्टल मोशन को इफेक्ट करेगा? क्या वो हॉरिजॉन्टल वाले मोशन को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? जैसे पार्टिकल अगर आपका यहां पर है, यहां पर, ये बताओ, अगर ये पार्टिकल आपका मूव करते करते आपका यहां पर है तो क्या ये हॉरिजॉन्टल वाले मोशन को, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोई एक्सेलरेशन है क्या? मुझे आप ये बताओ। पार्टिकल अगर आपका एयर में है तो क्या इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, कोई भी त्वरण नहीं है। एक्सेलरेशन है, कौन सा एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन वो कहां पर है? वो तो इस डायरेक्शन में है, वर्टिकल। यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी आपका एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा? 0। बात समझ में आ रही है?
हॉरिजेंटल डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 0 है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी त्वरण आपका नहीं लग रहा है। क्लियर। अब बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन का। वर्टिकल डायरेक्शन में जब पार्टिकल आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कोई एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है। कौन सा है आपका, ये आपका एक्सेलरेशन है कौन सा, ग्रेविटी का, A=g। तो A=g, y=g। अब बात आती है कि g आपका प्लस लोगे या माइनस लोगे, तो सिंपल सी बात है कि अगर पार्टिकल आपका अपवर्ड मूव कर रहा है, अपवर्ड, तो अपवर्ड मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, ऊपर। बात समझना, अपवर्ड अगर मैंने किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया तो डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, ऊपर। g कहां पे लग रहा है, नीचे, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो g की वैल्यू क्या होगी, माइनस में। यानी कि ये आपका माइनस में लोगे कब, जब पार्टिकल कहां मूव कर रहा है, अपवर्ड। अगर मैंने किसी पार्टिकल को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया, बात समझना, किसी पार्टिकल को मैंने ऊपर से नीचे ड्रॉप किया, ये होता तो डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, नीचे की तरफ, और ग्रेविटी भी कहां पे लगती है, हमेशा नीचे की तरफ, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो g की वैल्यू किसमें, प्लस में। तो Ay=g, ये प्लस में कब, जब मोशन कैसा हो, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। बात समझ में आ रही है। अब मुझे अब ये बताओ, यहां से देख के बताओ कि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी, प्रारंभिक वेग था, वो था v cos थीटा, और एक्सेलरेशन हमारा है ही नहीं, यानी कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि एक पार्टिकल है वो v cos थीटा से आपका मूव कर रहा है। अभी आप ये दोनों डायरेक्शन भूल जाओ, अभी आप सिंगल डायरेक्शन देखो। एक पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v cos थीटा। अभी आप ऐसे समझो, एक पार्टिकल ये है, ये पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी यानी ये v cos थीटा से मूव कर रहा है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। अब मुझे अभी बताओ, अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है, कोई भी एक्सेलरेशन इस पे नहीं लग रहा है, तो क्या इसकी वेलोसिटी चेंज होगी? अगर इसकी वेलोसिटी चेंज होती तो एक्सेलरेशन जनरेट होता है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी इसकी क्या होगी, हमेशा हमेशा कांस्टेंट, यानी कि हमेशा हमेशा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v cos थीटा, हमेशा और हमेशा। बात समझ में आ गई। इसकी वेलोसिटी हमेशा, आप यहां पे बात करो तो भी वेलोसिटी v cos थीटा, यहां पर बात करो तो भी वेलोसिटी v cos थीटा, यहां भी v cos थीटा, यहां भी v cos थीटा, यहां भी v cos थीटा, हर एक जगह पे v cos थीटा आपका होगा। हर एक जगह पर वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, v cos थीटा आपकी वेलोसिटी होगी। लेकिन यानी कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी बताओ, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी, ये बताओ। तो इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, पार्टिकल आपका इधर जा रहा है, तो ये हो जाएगी पार्टिकल की वेलोसिटी। इसको मैंने कंपोनेंट किया, ये बताओ, तो ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये हो जाएगी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो ये जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है ये वही रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर कितना है, v cos थीटा, तो यहाँ पे कितना रहेगा, v cos थीटा। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये चेंज हो रही है, वर्टिकल वेलोसिटी आपकी चेंज होगी, क्योंकि वर्टिकल में आपका एक्सेलरेशन है। अब वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी होगी ये हम निकाल लेते हैं। तो वर्टिकल में वेलोसिटी निकालने के लिए अभी आप केवल और केवल वर्टिकल मोशन को ध्यान देना, केवल और केवल वर्टिकल मोशन को। मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पर टाइम है 0 और आफ्टर टाइम t पार्टिकल आपका यहां पे पहुंच गया। तो आफ्टर टाइम t जब पार्टिकल आपका इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट यहां पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो यहां पर वेलोसिटी v cos थीटा, फाइनल वेलोसिटी देखो मैं यहां पे लिखता हूं। अब इसको एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट लिखता हूं। चल बिल्कुल ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। ये इनिशियल पॉइंट है, मैं केवल वर्टिकल मोशन पे ध्यान दे रहा हूं। वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी, यानी कि एक पार्टिकल को आपने v sin थीटा स्पीड से इसको थ्रो किया। क्लियर, v sin थीटा। आफ्टर सम टाइम एट टाइम t पार्टिकल आपका यहां पर आ गया। इस पॉइंट पर ये वेलोसिटी आपको निकालनी है, यही वेलोसिटी निकालनी है। ये सपोज करो v डैश, यही तो आपको निकालना है ना, तो ये v डैश। तो आफ्टर सम टाइम एट टाइम t द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी ये पॉइंट। यहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई v डैश, और यहां से लेके यहां तक टाइम कितना लगा t। आपको ये निकालना है, आपको यही निकालना है v डैश कितना होगा। ये बताओ, ये मोशन आपको सिंगल डायरेक्शन में दिख रहा है,
इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, टाइम कितना है t, मोशन कैसा है, पार्टिकल आपका कहाँ पे जा रहा है, अपवर्ड, अपवर्ड जा रहा है, तो g कहाँ पे लगेगा, नीचे, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर हम किस में लेंगे, माइनस g में हम लेंगे। फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या करोगे, v इक्वल टू v नॉट प्लस a इंटू टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी विल बी v sin थीटा, a की जगह पर माइनस जी टी, यहां से लेके यहां तक का टाइम t। ये बताओ तो ये वेलोसिटी आ गई ना, v इक्वल टू v sin थीटा माइनस जी टी। ये वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन की है, ये वेलोसिटी है आपकी x y डायरेक्शन की, तो ये वेलोसिटी कौन सी हो गई, ये वेलोसिटी हो गई y डायरेक्शन की, vy, तो vy की वैल्यू ये है, और ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, तो vx कितना था आपका, v cos थीटा। ये आपका v cos थीटा है, ये vy आपने निकाल लिया। ये तो नेट वेलोसिटी कितनी है, तो नेट वेलोसिटी आप निकाल सकते हो ना, v नेट इज इक्वल टू vx, यानी कि vxi प्लस vyg। ये आपका आ जाएगा v नेट इज इक्वल टू vx कितना, v cos थीटा i प्लस vy कितना, ये v sin थीटा माइनस g इंटू टी जे कैप, दैट इज द नेट वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। बिल्कुल सिंपल है, आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना, एट टाइम t पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v cos थीटा i माइनस प्लस v sin थीटा माइनस जी टी कैप। ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी है, ये तो कांस्टेंट होगा, आप किसी भी पॉइंट की बात करो। ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी है, ये आपकी लगातार चेंज होगी, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आफ्टर टाइम t व्हाट इज द वेलोसिटी। मुझे अब ये तो टॉप पोजीशन पर कितना होगा, टॉप पोजीशन पर एट पॉइंट टॉप पोजीशन, ये होता है यहाँ पर x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो वही होगी v cos थीटा। y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी, 0, क्योंकि ये पार्टिकल अभी इसके ऊपर तो जाएगा नहीं, यानी कि ये जो वेलोसिटी है ये कितनी हो जाएगी आपकी 0, ये वेलोसिटी हो गई 0, यानी कि टॉप पोजीशन पर जो नेट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, केवल और केवल v cos थीटा। इस पॉइंट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई आपकी, 0 हो गई। क्लियर, यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो ये आपको सबसे पहले आपने निकाला वेलोसिटी। अब हम निकालते हैं इसमें मैक्सिमम हाइट कितना होगा। सबसे पहले मैं निकालता हूं टाइम अटेन टू इट्स मैक्सिमम हाइट। टाइम अटेन टू मैक्सिमम हाइट, महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, आपको बताना है कि इस पॉइंट को, इस पार्टिकल को ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यहां से लेके यहां तक का टाइम निकालना है। तो मैं किसी एक सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं, मैं वाई डायरेक्शन में कन्वर्ट करता हूं। अब मैं एक्स डायरेक्शन में आप जो भी है सब भूल जाओ, अब मैं केवल वाई डायरेक्शन की बात करूं। आप ये बताओ तो इस पार्टिकल की वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी, v sin थीटा, यानी यहां पर एक पार्टिकल है, ये v sin थीटा से आपने इसको थ्रो किया। जब ये पार्टिकल इस पर आएगा, ये तो इस पॉइंट पर आएगा, तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी, 0। मैं केवल वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो ये v sin थीटा और यहां पर ये कितना, ये 0 है, और यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है, t, जो कि आपको निकालना है। तो मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा समय, ठीक है। अब ये पार्टिकल का मोशन कैसा है, अपवर्ड, पार्टिकल आपका जा रहा है अपवर्ड, ये अपवर्ड जा रहा है, g आपका लगेगा नीचे, यानी a इक्वल टू माइनस g। बिल्कुल देखो सिंपल हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा, फाइनल वेलोसिटी 0, आपको टाइम निकालना है, तो फॉर्मूला v इक्वल टू v नॉट प्लस a t, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, इनिशियल वेलोसिटी विल बी v sin थीटा, a की जगह पे माइनस g, तो माइनस g इंटू टी, तो ये आपका इधर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा g इंटू टी इज इक्वल टू v sin थीटा, तो t इक्वल टू v sin थीटा अपॉन g, दैट इज द आंसर। यानी कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, v sin थीटा अपॉन g।
अब मुझे यहीं पे आप ये बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ये पूरा टाइम, ये बताओ तो ये जितना टाइम ये होगा उतना ही टाइम ये होगा, यानी कि अगर ये 2 सेकंड है तो ये भी 2 सेकंड होगा, जितने टाइम पे पार्टिकल ऊपर जाएगा उतने टाइम पे पार्टिकल नीचे भी तो आएगा ना। तो अगर ये टाइम t है तो ये टाइम कितना t, ये बताओ ये टोटल टाइम कितना 2t, यानी कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कितना कैपिटल T विल बी इक्वल टू 2 इंटू टी, तो 2 इंटू टी की जगह पे v साइन थीटा अपॉन g, ये आपका हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाल लिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 2v साइन थीटा अपॉन g, ठीक है। तो ये आपका एक इक्वेशन आपको मिल गया t इक्वल टू 2v साइन थीटा अपॉन g। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लो। सबसे पहले मुझे ये निकालना था, ये मैंने निकाल लिया। अब मुझे निकालना है मैक्सिमम हाइट और रेंज। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। सबसे पहले मुझे टाइम निकालना था, तो टाइम मैंने निकाल लिया t इक्वल टू v साइन थीटा अपॉन g, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था 2v साइन थीटा अपॉन g, ठीक है। अब मैं निकालता हूं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। मुझे अब ये तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आपको एक्स डायरेक्शन लेना पड़ेगा कि वाई डायरेक्शन लेना पड़ेगा। मैक्सिमम हाइट मैं इसकी बात कर रहा हूं, मुझे कौन सी डायरेक्शन लेना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन। तो मैक्सिमम हाइट के लिए, मुझे मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए मुझे अब ये बताओ, तो इनिशियल में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v साइन थीटा वर्टिकल में देखो, और पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गया, यहाँ पर जब आया पार्टिकल तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0, और ये हाइट कितनी है h मैक्सिमम। अगर आप h मैक्सिमम की बात करोगे, इसकी बात करोगे, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v साइन थीटा, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये हाइट कितनी है h मैक्सिमम, जो कि आपको निकालना है। मोशन कैसा है अपवर्ड, तो a की जगह पर क्या आएगा माइनस जी आएगा, ठीक है। चलो आपको हाइट निकालना है तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, चाहो तो आप फर्स्ट वाला इक्वेशन यूज कर, थर्ड वाला इक्वेशन में यूज करता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, इनिशियल वेलोसिटी विल बी v साइन थीटा, तो v साइन थीटा का स्क्वायर, यहां पर a की जगह पे माइनस जी तो माइनस 2g, और h की जगह पे डिस्प्लेसमेंट कितना है h मैक्सिमम, ये इधर आ जाएगा, तो 2g h मैक्स इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, h मैक्स इज इक्वल टू v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दैट इज द मैक्सिमम हाइट। बिल्कुल सिंपल है, मैक्सिमम हाइट आपका कितना आ गया v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं कि आप रेंज कैसे निकालोगे, ठीक है। h कितना आ गया हमारे पास, तो h हमारा आ गया मैक्सिमम हाइट कितना आ गया, h इज इक्वल टू v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हमारा आ गया h। अब हम निकालते हैं रेंज, परास r। रेंज का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये बताओ ये कौन सी एक्सिस आप लोगे, x की y, तो x एक्सिस आप लोगे, तो ये रेंज निकालना है। ये बताओ अगर मैं ये रेंज निकालता हूं तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन तो है ही नहीं, यानी कि मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, तो डायरेक्ट आप यूज कर लो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं ना, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्लेस कितना हुआ, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना r, डिस्प्लेस पूरा कितना हुआ r, वेलोसिटी, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है v cos थीटा, तो v cos थीटा इंटू t क्या है, यहां से लेके यहां तक का टाइम, यानी कि पूरा टाइम कितना है, तो 2t, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, r इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आपका आया 2v साइन थीटा अपॉन g। यहां से आप चाहो तो लिख सकते हो r इज इक्वल टू 2v स्क्वायर, मैंने यहां पे लिखा v स्क्वायर 2
साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ये बताइए 2 साइन थीटा कॉस थीटा विल बी साइन 2 थीटा, यानी कि r इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दैट इज द रेंज। ये क्या निकला आपका? ये निकला आपका कि रेंज कितना होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था, निकाल लिया। टाइम अटेन टू इट्स मैक्सिमम हाइट, वो भी आपने निकाल लिया। उसके बाद से आपको रेंज निकालना था, वो भी आपने यहाँ पर निकाल लिया। वेलोसिटी आपको निकालना था, वो भी आपने वेलोसिटी भी आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। अब एक यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट आपका आता है यहीं पे कि जैसे मुझे आप ये बताओ, यहाँ पर ये रेंज मैक्सिमम कब होगा? रेंज आपका मैक्सिमम कब होगा? ये बताओ, ये मैक्सिमम होने के लिए ये मैक्सिमम होना चाहिए, और ये मैक्सिमम कब होता है? 90 डिग्री पर। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? 90 डिग्री पर। यानी कि अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। और ये 90 कब होगा? जब थीटा कितना हो? 45। यानी कि अगर मैं थीटा की जगह पर 45 लिखता हूं तो साइन 2 इंटू 45 90, यानी कि साइन 90 हो जाएगा मैक्सिमम, और आर भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। यानी कि आर आपको मैक्सिमम कब मिलेगा? जब थीटा कितना हो? 45। और जब ये थीटा आपका 45 हो जाएगा तो आर आपका मैक्सिमम कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन जी। देखो अभी हम इसका निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल आपका जिस पाथ पे मोशन कर रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री पाथ। इसको हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जैसे अभी आपने क्या निकाला था? अभी आपने ये निकाला था ना कि इनिशियल में वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में v cos थीटा, y डायरेक्शन में v sin थीटा। तो आफ्टर टाइम t वेलोसिटी विल बी एक्स डायरेक्शन v cos थीटा, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी आपने निकाली थी vy का मान जो भी था आपने निकाला था। सेम टू सेम अभी मैं आपको बोलता हूं कि अभी आप पोजीशन निकालो कि इनिशियल में पोजीशन तो 0 0 पे है। आफ्टर टाइम t ये पार्टिकल आपको सब कुछ कि यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। तो इस पॉइंट पर जब पार्टिकल आपका है तो पोजीशन कितनी है? तो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया ये, y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया ये। तो आप पोजीशन निकालो कि x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है। ये आपको समझ में आता है? यानी कि ये x है और ये y है, तो x और y दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा वो आप यहाँ पर आपको फाइंड करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं दोनों को मैं 1 बाय 1 लेके चलता हूं। सबसे पहले मैं एक्स डायरेक्शन की बात करता हूं कि आफ्टर टाइम t व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन। ये बताओ तो एक्स डायरेक्शन पे केवल आप देखना, तो एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v cos थीटा इनिशियल में। आफ्टर सम टाइम t, ये बताइए पार्टिकल आपका यहां पर आ गया। आफ्टर सम टाइम t पार्टिकल आपका यहां पर आ गया, यानी कि ये जो पार्टिकल है यहां से लेकर यहां तक, यानी डिस्टेंस कितना कवर करता है? ये डिस्टेंस जो कि आपको निकालना है। तो ये v cos थीटा से चलना स्टार्ट किया, और ये डिस्टेंस कितना है? x, जो कि आपको फाइंड करना है, और ये टाइम कितना है? t। बात समझ में आ गई? ये तो बात हो गई इसकी। y डायरेक्शन की बात करते हैं तो y डायरेक्शन में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v sin थीटा, v sin थीटा। आफ्टर टाइम t, ये बताइए पार्टिकल आपका आफ्टर टाइम t यहां पर है, तो ये जो डिस्टेंस आपका है ये डिस्टेंस कितना है? y है, तो ये v sin थीटा, और ये जो डिस्टेंस आपका है ये कितना है? y है, जो कि आपको निकालना है, और यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है आपका? t। बात समझ आ गई? क्या करना है आपको? आफ्टर टाइम t ये आपका x डिस्टेंस ये कितना कवर करता है? ये है x, और ये y पे कितना कवर करता है? ये है y। दोनों की वैल्यू आप निकालो, दोनों में आप रिलेशन निकालो। तो फटाफट बिल्कुल सिंपल है, क्या करोगे? ये x कैसे निकालोगे ये बताओ। तो यहाँ पर तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो x इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो v cos थीटा इनटू यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना है? t है। ये आपका ये बताओ तो इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा, ये आपका v sin थीटा, डिस्टेंस दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है y, टाइम दिया है t। आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैं सेकेंड इक्वेशन का यूज करता हूँ, s इज इक्वल टू v नॉट t प्लस 1/2 स्क्वायर वाला। तो s की जगह पर y आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा, तो v sin थीटा टाइम t, ऊपर की तरफ जा रहा है g, नीचे की तरफ लगेगा तो -1/2 g इंटू टी स्क्वायर। क्लियर?
ये y आ गया। आपको x और y दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो मैं यहां से इसको क्या करता हूं, यहीं से देखो आप, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा y इज इक्वल टू v साइन थीटा, और मैं t को रिप्लेस करता हूं। t की जगह, ये बताओ t की जगह पे यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x अपॉन, क्या मैं t की जगह पर x अपॉन v cos थीटा लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये t की जगह पे रिप्लेस कर दो, कितना, x अपॉन v cos थीटा माइनस 1/2 g, और t है तो t की जगह पे फिर से x अपॉन v cos थीटा का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू v से v कैंसिल आउट, x साइन अपॉन कॉस टेन थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2 v स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको ऊपर करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा। ये देखो आपका एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यानी कि x और y के बीच में रिलेशन, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि क्वेश्चन में दिया है कि अगर किसी पार्टिकल को मैंने 45 डिग्री पर 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से थ्रू किया, और एट टाइम t द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विल बी इन द एक्स डायरेक्शन विल बी 4 मीटर, देन व्हाट इज द y। तो आप x अगर आपका दिया है तो आप y आप निकाल सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपका ये प्रोजेक्टाइल मोशन के पूरा का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी पे बेस आपका आगे न्यूमेरिकल है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू सो मच।